गाड़ियां कब की चली गई है, मैं कैसे जाऊंगा। आपने कहा आंखें बंद कर, बिस्मिल्लाह के एक कदम आगे चला, कहा आंखें खोल दे, क्या देखता है। जब चला था तो पीर के कदमों में था, और जब आंख खोलता है बहराइच के शहर में आ गया है। तेरी मेरी औकात क्या है। हमारे सजदे दिखावे से खाली नहीं, हमारे सजदे बुग़्ज़ और कीने से खाली नहीं। गलत नहीं कह रहा हूँ, हम मस्जिदों में भी जाते हैं, कायदे में बैठते हैं ना, हुक्म यह है गोद में देखो, लेकिन करीब वाले का दामन देखते हैं। सज्जादा साहब ने कपड़ा कौन सा पहना है, पीर साहब के शहजादे की पगड़ी का कपड़ा कौन सा है। हम तो बैठ करके नमाज में भी ये ख्याल लगाया करते हैं। मुझे बताओ तो सही, अगर मस्जिदों के अंदर भी दिलों में ये मैल रहेगा तो सजदे कैसे कबूल हो सकते हैं। मुझे बताओ तो सही, आज मस्जिद अक्सा का दर्द पूरी दुनिया के सीने में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम मस्जिद अक्सा के लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं, और हक बनता है सबको दुआएं करना चाहिए। लेकिन शेख सादी शिराजी से किसी ने कहा था, या गालिबन इमाम गजाली से पूछा गया था कि हजरत बताइए दुआएं कब कबूल होती हैं। आपने दो बातें कही थी, फरमाया जबान सच्ची रख ले, रिज्क हलाल खाया कर, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाए। ये दो काम होने चाहिए, ज़बान सच्ची होनी चाहिए, रिज़्क हलाल होना चाहिए। ज़बान सच्ची हो और रिज़्क, सारे नौजवान बोले रिज़्क, ज़बान सच्ची होना चाहिए। जब से ये फोन आया ना, इसने तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। शाबाश भाई, तवज्जो फरमाए। होता पटना में, बताता मुजफ्फरपुर। 1.5 घंटे की मसाफत पे, कहता अभी आया, अभी आया। झूठ को झूठ नहीं समझा जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है, और इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। समझे जरा, यूं ही किसी की चौखट पे भीड़ नहीं लगती है। आपको क्या लगता है कि सरकार अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हुजूर तेगे अली के कदमों तक पहुंच गए तो वली बन गए? नहीं, पहले पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, पूरी फाइल तैयार होती है। वो फाइल यहां से चल के बगदाद वाले की चौखट पे जाती है, बगदाद वाला मोहर लगाता है अपनी, फिर वो फाइल हैदर कल्लार तक जाती है, फिर मौला अली के साइन होते हैं, फिर मुस्तफा की चौखट तक जाती है। जब आका उसको पास कर देते हैं, फिर वली विलायत का कौन सा मेयार दिया जाएगा, ये फैसला वक्त का अब्दुल कादिर जिलानी किया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। आज तो मिजाज बन गया, जितना बड़ा नशेड़ी उसे उतना बड़ा वली कह रहे हैं। एक वक्त का सजदा नहीं कर रहा सूफी, ये बासफा है। हराम हलाल की तमीज नहीं कि पहुंचा हुआ है, पहुंचा हुआ इसे नहीं कहते जो हराम हलाल सब खा जाए। पहुंचा हुआ वो होता है जो मिले तो सच्चे के साथ हलाल खाए, ना मिले सब्र करे, मिल जाए शुक्र करे। फिर कोई पूछे कैसी गुजर लगी है तो मचल के कहे तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, दिल की आंखें कहा छोड़ के सदका दे। इसे पहुंचा हुआ कहते हैं। हमने नंगे पतंगों को पहुंचा हुआ कह दिया। मुझे सच बताइए, मेरे कहने पे मेरा बेटा दौड़ के नहीं आता, आपके कहने पे आपकी बीवी नहीं चलती, जो आपकी कमाई खाते हैं वो बच्चे आपके लिए 1 घंटा नहीं रुकते। कुछ तो बात होगी ना इस बाबा में, जिसने सिर्फ पड़ोस के नहीं मुंबई तक के दीवाने बुला रखे हैं, मुंबई तक के बुला रखे हैं। मुझे बात याद आ गई है, बात याद आई है मुझे। मुंबई की वजह से पैसे दे रहे हो तो इसे रख लो भाई, जो मेरे लिए आया हो वो कतई मुझे कुछ ना दे। हाँ, मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, याद आ रही है मुझे। सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहराइच ही नहीं हिंदुस्तान की शान है।
सैयद सालार मसूद गाजी। तो वहां पे एक रस्म होती है शादी की, उर्स, अजीब तरीके से, बुजुर्गों के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। हैरत है ना, पहले तो सिर्फ गैर बुजुर्गों की करामत के हवाले पूछा करते थे, आज तकलीफ होती है सुन्नी होके पूछता हवाला किधर है। पहले गैरों को हवाले देने पड़ते थे, आज अपनों को हवाले देने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ तक कि वो सिपाक की करामत पे लोग हंसते हैं, ऐसे कैसे हो सकता? बेटे तेरे जैसे गधे की समझ में नहीं आता, इसी को तो करामत कहते हैं। हाँ, इसी को तो करामत कहते हैं। एक बुजुर्ग सैयद सालार मसूद गाजी, मशहूर नाम है, कोई ढका छुपा नाम नहीं। आपका एक खादिम था, चाहने वाला दीवाना, मतलब आपका एक दीवाना था, और वो एक बुजुर्ग का खादिम था, बाल काटता था। जब बाल काटने का काम करता था ना, उर्स आ गया मसूद गाजी का, मसूद गाजी का उर्स आ गया। उसने कहा हुजूर मुझे जाना है बहराइच शरीफ। आप कहने लगे चला जाना, चले जाना, चले जाना। उसने कहा हुजूर मैंने टिकट ले लिया। 2-3 साल रोकते रहे उसको, तीसरी बार बिना पूछे उसने टिकट ले लिया। वो कहने लगा हुजूर मैंने इस बार टिकट ले लिया है। तो थोड़ा सा गुस्सा हुए, तूने बताया क्यों नहीं? कहा हुजूर गाड़ी जाएगी, मैं उसी से निकल जाऊंगा। आप जाने नहीं देते थे ना, इसलिए बगैर बताए मैंने टिकट ले लिया। सुनते रहिएगा। तो फरमाने लगे अच्छा ठीक है जाना, मगर मुझसे मिले बगैर मत जाना। बस जानी जो गाड़ी थी जिस तरह की भी थी वो जानी थी दोपहर में। उसने कहा कि हजरत ने कहा था मिले बगैर मत जाना। आ गया मुलाकात के लिए, हजरत ने जोहर की नीयत बांध ली। खादिम था, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, नियत 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 पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहां तक कि वो जो गाड़ी जाने वाली थी चली गई। अब चली गई तो कुछ जो होते ना मुंह चढ़े मुरीद होते, मुंह चढ़े मींस लाडले, कुछ भी कह देते और ये उनके नाज उठाया करते, ये उनके नाज उठाया करते। जिनसे प्यार ज्यादा होता है उनके नाज फिर उठाए भी जाते। तो चूंकि लाडला था, सलाम फेर के फारिग होके कहने लगे भैया बता, हाँ कहाँ जा रहा था? उसने कहा ये रहा टिकट पकड़ो, अब कोई कहीं नहीं जा रहा है। कहा क्यों? कहा जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब क्या फायदा? कहने लगे अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो, अगर उनसे पहले पहुंचा दूं तो रोने लगा। हुजूर मजाक न करें, दीवानों से ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। सरकार 3 साल हो गए रोकते रहे, इस बार दिल इतना बेताब का जाना चाहता था। मैं तूने टिकट भी लिया, मैंने लिया, तूने वो भी जाये कर दिया। अब मजाक करके दिल तो न तोड़िए। आपने एक कागज निकाला, निकाल के कहते अच्छा, कहने लगे सुनिए, एक कागज पे लिखा, तय बनाई, अपने गुलाम के हाथ में दी। फरमाने लगे इसको मुट्ठी में रख ले। कहने लगे जब वहां जाएगा फला पेड़ के नीचे जाना, और उस पेड़ के नीचे बुजुर्ग आएंगे, उनको ये तहरीर दे देना, जो वो लिख के दे दे उसको तू वापस लेके आ जाना। वो हाथ में लेके कहता है मैं यहाँ हूँ, गाड़ियां कब की चली गई है, मैं कैसे जाऊंगा? आपने कहा आंखें बंद कर, बिस्मिल्लाह के एक कदम आगे चला, कहा आंखें खोल दे, क्या देखता है? जब चला था तो पीर के कदमों में था, और जब आंख खोलता है बहराइच के शहर में आ गया है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहराइच शरीफ आ गया है। आपको ली याद आया, पीर साहब ने कहा था फला पेड़ के नीचे बैठना है, ठहर जाता है। इतने में एक बुजुर्ग आते हैं, घोड़े पर सवार है, उसने तहरीर उनको दी है, उन्होंने हाथ में ली, लेने के बाद पढ़ा, पढ़ के कुछ मुस्कुराए, पलट के उन्होंने अपनी तरफ से जवाब लिखा। आपने लपेट के दे दिया, कहा जिसने ये दिया था ये उसको दे देना। अल्लाह अकबर, हाजिरी हुई। हाजिरी के बाद वो कहने लगा जनाब आप मैं आ तो गया हूँ, जाऊंगा कैसे?
से फरमाने लगे जैसे आया है वैसी चला जाएगा। कहा कैसे जाना है? कहा आंखें बंद कर, कह बिस्मिल्लाह। इन्होंने भी वही सफर कराया, आंख बंद की थी तो बहराइच में था, आंख खोली तो पीर के कदमों में बैठा है, अल्लाह अकबर बैठ के कहता है हजरत जी मैं आ गया हूँ, तेरा करम के तूने फ्री में सफर करा दिया है। आप कहते हैं बताओ उस बुजुर्ग ने कुछ दिया था कि नहीं? कहा उसने पर्चा निकाला, हाथ में थमा दिया, लेकर के बड़ा मुस्कुराए। अब गुलाम क्या कहता है? हजरत में समझा नहीं, पहले तो ये बताओ वो आने वाले थे कौन और इसमें क्या लिखा था आपने कि आपकी तहरीर पढ़ के वो मुस्कुरा दिए थे, उनकी तहरीर पढ़ के आप मुस्कुरा दिए थे, इसमें ऐसा क्या है? तो जानते हो मुर्शिद ने कहा था तुझे पता के बेटे दुनिया मजार देखने गई थी, मैंने तेरी मुलाकात मजार वाले से करा दी है। जिसे तू कह रहा है वो कौन थे? वो कोई और नहीं, मसूद गाजी की जात थी जो तेरे पास आए थे। कहा हजरत जी ये तो बता दो उसने लिखा क्या था? कहा मैंने ये लिखा था कि इतनी गर्मी में गुलामों को परेशान करने की जरूरत क्या है, क्यों इतना बेकरार करते हो, क्यों बुलाते हो इनको? कहते हैं अच्छा इसलिए वो मुस्कुराए थे। कहा फिर आप बताओ आप क्यों मुस्कुराए हो? कहा जवाब उन्होंने ये दिया था नादान सुन तो सही, तू अपने एक को नहीं रोक पाया है, मैं अपने लाखों को कैसे रोक सकता हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। तू एक को नहीं रोक पाया, मुझसे इतने सारों को रोकने की बात करता है। खुदा की कसम जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। यूं ही कोई नहीं बन जाता है, यूं ही कोई नहीं बन जाता है। पहले डायरी बनती है, हिस्ट्री लिखी जाती है, फिर वो कई दफ्तरों में चेक होने के बाद हैदर करार तक जाती है। हाँ तब जाके ना फिर विलायत अता की जाती है, विलायत अता की जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो जितना नंगा है ना हम उसे वली कहते थे, उसे ही वली मान लेते। कह रहा मेरा पीर मदीने में जाके नमाज पढ़ता है, यहां तो यहीं बैठा हुआ मिलेगा। नमाज मदीने में पढ़ता, रोटी हिंदुस्तान की खा रहा, रोटी भी उधरी खा ले। 10 दिन मत दो के मदीने खाइए, इंशाअल्लाह तख्त से उतर के तख्ते पे आ जाएंगे। तख्ते पे आ जाएंगे अगर 10 दिन रोटी बंद कर दी तो जरूरी है सबसे पहले अना मैं ये खत्म करें, अना खत्म करें, मैं खत्म करें। दुनिया रो रही है, अल्लाह दुआएं 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 दुआएं। जज्बा सच्चा होना चाहिए। बात बताऊं, बर्दाश्त कीजिएगा, याद रखें। आज ना पूरी कौम कह रही है अल्लाह सलाहुद्दीन को भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम को भेज दे। हमारी दुआएं हैं, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? दुआएं बड़ी बात है, लेकिन कोशिश क्या है हमारी? याद रखिएगा, जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माएं अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। माएं अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। और डॉक्टर इकबाल ने वो कहा था, यकीन हुक्म अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। जहाने जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीर है। बहुत जरूरी है अखलाक, खुराक, ज़बान, इनको दुरुस्त कीजिएगा, इनको दुरुस्त कीजिएगा। बात बात पे जलील करने के आती है। हाँ कलमे कुफ्र भी नहीं होता, और बंदा जो है ना थोड़ा अदब से गिरी बात भी माइक पे कहते तो नीचे से बंदा खड़े होकर पीछे से कहता कर तौबा, कर तौबा। तौबा करना अच्छी बात है, लेकिन जलील करना बुरी बात है। अगर हाँ वाकई कोई ऐसा जुमला है जो कुफ्र तक जाता है, तौबा वाजिब कर देता है, तो माइक पे कराइए आप, लेकिन वो भी जरा तहजीब के दायरे में जनाब।
और आपसे भी गुजारिश है, कभी गलती हो जाया करे ना तो अकड़ना नहीं है, अकड़ना शैतान का तरीका है, झुक जाना हमारे बाप आदम का तरीका है। कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों की फिक्र करें, दिलों की फिक्र करें। माओ का किरदार बेटों की जिंदगी में बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। आप अगर तारीख पढ़ें तो अक्सर बेटों की विलायत के पीछे मां की दुआएं कार फरमा होती हैं, मां की दुआएं कार फरमा होती हैं। मुझे बात याद आ रही है, मखदूम माहिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुंबई का ताजदार है। आप तारीख पढ़िएगा, बाप का इंतकाल हो गया, बचपन में यतीम हो गए, इल्म दोस्त शख्सियत। ये भी बात ज़हन नशीन कर लें, विलायत के लिए इल्म का होना शर्त है, चाहे इल्म कसबी हो या इल्म अताई हो, दोनों बात। इल्म कसबी हो या इल्म अताई, या तो रब ने सीना बसीना किसी के जरिए दिलवा दिया हो या खुद अता कर दिया, और या फिर उसने बाज़ाब्ता मदरसे में रह के सीखा हो। इल्म का होना जरूरी है। जिसे वुजू के फराइज नहीं मालूम, उसे उम्मत को बचाने का तरीका मालूम होगा। और हम जो ठेके ले लेते हैं ना, आ जाओ सारी जन्नती, कयामत में पता चलेगा बेटे अपना भी रास्ता साफ है कि नहीं। ये तो आसान है कह देना किसी को भी, बैठ जा ले जन्नत ले जा। जानते हो मेरे नबी सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया हैं, और शान ये है, शान ये है, आला हजरत ने कहा था खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शान मेरे नबी की है। लेकिन आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लोगों अल्लाह से जन्नत मांगा करो, हाथ उठाया करो ना, अल्लाह से जन्नत मांगा करो। और फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने जब कोई 3 मरतबा कहता ना अल्लाह जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे, तो जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। लेकिन हम तो इतने जरी हो गए ना, हम तो कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। सर्कस नहीं है, जहन्नम है। अल्लाह ने इताब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है, अजाब के लिए बनाया है। औकात क्या है तेरी मेरी? मेरा इमाम सिर्फ इश्क का इमाम नहीं है, बल्कि तसव्वुफ का भी इमाम है, इमाम अहमद रज़ा। हजम कर सकते हैं तो करें। इतना बड़ा इमाम कि 56 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, हजारों से ज्यादा किताबें लिखने वाली जात, सर की आंखों से हुजूर को देखने वाली जात, जो देखे हुजूर को तो कहे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जुमले देखो, मुजरिम को न शर्माओ, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर इससे भी नहीं सीखे तो फिर तकरीरों का कोई नतीजा नहीं। हद कर दी मेरे इमाम ने। और इल्म हजारों से ज्यादा किताब लिखने वाला। किसी ने कहा हजरत आपको कितना इल्म है? आला हजरत से पूछा, देखो इस्तिंजा करना आता नहीं, इमाम एक दिन छुट्टी पे चला जाए भाग के मसल्ले पे, पहले ही बैठ जा कूद के, अल्लाह पता नहीं कब बिस्सिर पढ़ा दे, कब बिलजहर पढ़ा दे। हाँ, कई लोग तो ये कह देते हैं बिस्सिर यानी आहिस्ता वाली तो हम भी पढ़ा लेते हैं, जोर से वाली नहीं पढ़ाई जाती। ये कंडीशन है। मुसल्ला किसी के बाप की विरासत नहीं, मुसल्ला रसूल पाक की विरासत है। इस पे वही खड़ा होगा जो हुजूर का वारिस हो, वही खड़ा होगा। ये नहीं है हक क्या है? हक ये इमाम के पीछे ऐसा बंदा खड़ा हो कि अगर किसी वजह से नमाज में कोई उज़्र लायक हो जाए तो वो हट जाए, इमाम की जगह पे वो आ जाए। लेकिन कतई ऐसा खड़ा होता है कि जिसकी शहादत भी मोतबर नहीं, इमामत तो
शहादत भी मोतबर नहीं। ऐसा खड़ा, पीछे देखो टोपी उतार ले तो कतई मुसलमान नहीं लगता। खड़ा क्यों हो रहा? नेकी से मतलब नहीं है, पंखे सारे बंद हो जाएंगे, इमाम साहब का चलता रहेगा, इसलिए वहां खड़ा है आके। किसी को हवा लगे ना लगे, हमें लगे। ये मिजाज है। ये सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, हुजूर कितना इल्म है? फरमाने लगे इतना इल्म है कि बस अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब बताइए नमाज के दुरुस्त होने के लिए कितना इल्म चाहिए? फतावे रज़विया जैसी किताब का मुसन्निफ कह रहा है कि सिर्फ अपनी नमाज में दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज हम अपने रवैये देखें, जिसे बहारी उर्दू के 4 हिस्से आ गए ना, वो 3 किताबें सवाल जवाब की लाके कहता है मैं लूंगा इमाम साहब का इम्तिहान। कह रहा है आदम अलैहिस्सलाम ने पहले पैर कौन सा रखा था?